कोनिकल पेंडुलम अगेन एक बहुत ही सिंपल सा अरेंजमेंट आता है आपके पास, ठीक है। उसमें आप देखिएगा तो टेंशन का cos थीटा बराबर mg कर देंगे, t sin थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r, और r बराबर आता है आपके पास l sin थीटा, तो t sin थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई l sin थीटा, तो tan थीटा बराबर आ गया है v स्क्वायर बाई lg इंटू sin थीटा, तो v स्क्वायर बराबर आ गया है lg इंटू sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा, तो v बराबर आ गया है अंडर रूट ऑफ lg इंटू sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा, तो ओमेगा बराबर आ गया है अंडर रूट ऑफ दी g बाई l इंटू cos थीटा, ओमेगा बराबर आ गया है अंडर रूट ऑफ दी g sec थीटा बाई l, ओमेगा बराबर आ गया है अंडर रूट ऑफ दी g बाई h, h बराबर आ गया है l cos थीटा। सब बहुत इजी चीज़ है, बस आपको कंपोनेंट लेकर खेलना है, उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, सॉरी। एक आपके पास मतलब कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, राइट। एक आपके पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसके ऊपर आपके पास रखा हुआ है एक यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m, उसके ऊपर आपके पास रखा हुआ है एक यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m, और वो बेसिकली ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है एक यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m, और वो आपके पास ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो फिर एक हमने एलिमेंट यहाँ पर तो कंसीडर किया है डी थीटा और डी थीटा, तो 2 टाइम्स डी थीटा एंगल पर एक एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर किया है। एक हम लोगों ने एलिमेंट यहाँ पर तो कंसीडर किया है, तो डी थीटा और डी थीटा तो 2 टाइम्स डी थीटा के एंगल पर किया है, राइट सर, इज इट ट्रू। तो T1 और T2 दो फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस से हमारे पास आ गया है T1 इंटू कॉस ऑफ द डी थीटा बराबर T2 इंटू कॉस ऑफ द डी थीटा, तो T1 बराबर T2 बराबर T। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस तो T1 इंटू कॉस इंटू डी थीटा बराबर T2 इंटू कॉस इंटू डी थीटा, तो T1 बराबर T2 बराबर T। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखिएगा तो 2t इंटू साइन ऑफ द डी थीटा बराबर m/2 पाई इंटू 2d थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर है। और अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखिएगा तो आपके पास आ जाएगा 2t इंटू साइन ऑफ द डी थीटा बराबर m/2 पाई इंटू 2d थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, 2t इंटू साइन ऑफ द डी थीटा बराबर m/2 पाई इंटू 2d थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, तो t बराबर आपके पास आ गया है m ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 पाई, तो t बराबर आपके पास आ गया है m ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 पाई, सही है। अब इसी में आप अगर चाहें तो आप पूरा सेमी मतलब रिंग को भी अगर आप एक सिस्टम मान ले सेमी रिंग को, तो उसका सेंटर ऑफ मास है आपके पास 2r/पाई पर, और फोर्स लग रहा है T2T। अगर आप सेमी रिंग को एक सिस्टम मान लें तो उसका सेंटर ऑफ मास है आपके पास 2r/पाई पर, और फोर्स लग रहा है आपके पास T2T। आप सेमी रिंग को एक सिस्टम मान लें तो सेंटर ऑफ मास है आपके पास 2r/पाई पर, और फोर्स लग रहा है आपके पास T2T। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2t बराबर m/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आ जाएगा 2r/पाई, आपके पास आ जाएगा 2t बराबर m/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r/पाई, आपके पास क्या आ जाएगा तो 2t बराबर m/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r/पाई, तो t बराबर आपके पास आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r/2 पाई, t बराबर आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r/2 पाई, जैसे भी कीजिए आंसर है।